बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं हैलोजन बनाने की विधियां। जो एल्किल हैलाइड होते हैं उन एल्किल हैलाइड को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें आपके बोर्ड पर देखो, आप इधर मैंने 3 नाम लिखे हैं। पहला है एल्केन द्वारा, दूसरा है एल्किन द्वारा और तीसरा हम लेंगे एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर अलग अलग प्रकार से रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो पहले आती है इसके अंदर, वो है किसके द्वारा, एल्केन के द्वारा। देखो हमने 10th क्लास के अंदर और 11th में भी एल्केन वाले पार्ट के अंदर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक पढ़ी थी कि जब हम हैलोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन से करवाते हैं तो ये एल्किल हैलाइड में परिवर्तित होते हैं। जितने हाइड्रोजन है उन सबका क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। देखो कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे CH4 मेथेन, ठीक है। इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाई, Cl2 से। तो क्या होगा कि यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक H, है ना, एक HCl हटेगा। उपस्थिति किसकी है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तो ये बदल जाएगा CH3 और किसके अंदर, Cl के अंदर। इसको अपन बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये तो मैंने पहला स्टेप सीधा बताया आपको, यूं पूरा लिख के। अब देखो, जब ये रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है ना, तो ये जितने भी हाइड्रोजन है एल्केन में, उन सब का प्रतिस्थापन कर देती है कौन, क्लोरीन। अब कैसे करती है, तो देखो आप यहां से हम लेते हैं CH3Cl प्लस वापस किससे क्रिया कराते हैं, Cl2 से, ठीक है। अब एक H और यहां से हटाओ तो ये बदल जाएगा CH2 के अंदर। एक H हटाया, एक क्लोरीन इधर जोड़ा तो ये आ जाएगा Cl2 और हटा गया इसमें से HCl, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मेथिलीडीन। क्या नाम बोलते हैं, मेथिलीडीन क्लोराइड या डाइक्लोराइड। क्लोराइड भी लिख सकते हो या डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर और हाइड्रोजन है तो CH2 Cl2 प्लस ये Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। फिर यहां से एक H हटाओ, यहां से एक क्लोरीन लो तो ये तो HCl हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगी तो ये बन जाएगा CHCl3। इसको अपन बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब एक H और रहा तो एक H और है तो अपन फिर इसकी क्रिया करवाते हैं। चलिए देखिए, CHCl3 प्लस Cl2, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। फिर यहां से एक क्लोरीन, यहां से एक H हटाया, ये HCl हटा तो ये बन जाएगा CCl4। तो इसको बोलते हैं कार्बन 4 है ना, तो टेट्रा क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या इसका एक और व्यापारिक नाम ध्यान रखिएगा, पायरीन। क्या नाम है, पायरीन, ठीक है। तो ये पहली विधि है एल्केन के द्वारा। तो एल्केन के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं जिसमें हैलोजन जो होता है, हैलोजन एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। अब सेकंड नंबर आती है, वो है एल्किन द्वारा। तो एल्किन के लिए आपको 2 नियम ध्यान रखने हैं, मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर ये क्रिया चलती है, ठीक है। चलिए, तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का सीधा उदाहरण अपन ले सकते हैं कि देखिए, अब आती है सेकंड, एल्किन द्वारा, ठीक है। अब हम उदाहरण लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ये प्रोपिन है, इस प्रोपिन की क्रिया हम किससे करवाते हैं, HBr से करवाते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं मार्कोनी का नियम, ठीक है।
मार्कोनिकॉफ ये नियम कहता है कि जब हम एल्किन की क्रिया HBr हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाते हैं तो इसका अधिक ऋण विद्युतीय भार मतलब कौन सा ब्रोमीन उस असंतृप्त या द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, अब इन दोनों में हम देखते हैं ये द्विबंध है तो ये Br जो होगा ना ये कहां जुड़ेगा इस कार्बन से क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और ये H जुड़ेगा इसके साथ। तो ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा हम एल्कीन का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप जब जोड़ोगे इसको तो ये CH3CH इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा Br, ये नाम आ जाएगा 2 ब्रोमो क्या लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, ये है प्रोपीन। अब आप एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा सकते हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जैसे HBr। ठीक है, इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या परऑक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं खरास प्रभाव, ये तीन नाम थे इसके। तो ये कहता है कि जब हम एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का अधिक ऋण विद्युतीय भार उस द्विबंधित कार्बन या असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यानी इन दोनों में आपको जब जोड़ना है Br तो Br जोड़ोगे किसके साथ और हाइड्रोजन जुड़ेगी इस कार्बन से क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। तो जब अपन उत्पाद लिखेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 Br, इसका नाम है 1 ब्रोमो और क्या लिखते हैं प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो जब आपको ये पूछा जाए कि एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे तो हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया एल्कीन से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब हम लेते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण है वो है अल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से क्रिया कराई जाती है। देखो तीसरी है अल्कोहल द्वारा और अल्कोहल में भी हम अलग अलग लेंगे रिएक्शन। तो अल्कोहल द्वारा में पहली आती है HH से क्रिया या हम कह सकते हैं ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया। किससे ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया। ठीक है, आपको ये ल्यूकास अभिकर्मक का नाम इसका सूत्र वगैरह याद रखना है। ठीक है ना, तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है ये एक्स्ट्रा इधर बता देता हूं। देखिए ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो है सांद्र HCl प्लस जिंक क्लोराइड, निर्जलीय जिंक क्लोराइड कह सकते हो आप, निर्जलीय ZnCl2, ये पूरा ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, अब हमें रिएक्शन करवानी है HS, यहां पर X के स्थान पर क्या लिख देंगे Cl लिख देंगे। तो जब हम ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करवाते हैं तो देखो ROH अल्कोहल है, इसकी क्रिया HCl से कराई, ये कौन सा है सांद्र HCl। ठीक है, और उपस्थिति ले ली निर्जलीय कौन सी ZnCl2 की उपस्थिति में। अब जब हम हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं तो उत्पाद क्या बनेगा एल्किल क्लोराइड।
ठीक है, कैसे? तो देखो आप यहां से OH हटाओ और यहां से H हटाओ, ये जल का अणु हटा और जल का अणु हटते ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा RCl प्लस H2O, ये बनता है एल्किल क्लोराइड। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। तो ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब ही यही हुआ, ठीक है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है ये ध्यान रखना है, ये रहा। अब अगर यहां HBr लेते हैं अपन, एल्किल ब्रोमाइड बनाना है, तो HBr के लिए देखिएगा, यदि HBr लिया जाए तो क्या होगा? तो ROH प्लस HBr, उपस्थिति यहां पर हो जाएगी H2SO4 की, और अभिक्रिया किसके ऊपर? कमरे के ताप पर क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। अब H2O हटा दो और ब्रोमीन जोड़ दो सीधा, ठीक है। तो ये H2O, तो ये RBr प्लस H2, ये बन गया एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहली अभिक्रिया है कि HH से जब हम क्रिया करवाते हैं अल्कोहल की, तो इसमें अगर आप ल्यूकास अभिकर्मक लेते हो तब तो बनेगा एल्किल क्लोराइड, और अगर आप HBr लेते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हो, तो RBr। और इसमें ध्यान रखिएगा क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है इसमें? हाइड्रोजन हैलाइड में क्रियाशीलता का क्रम अगर अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा HI, उसके बाद उससे कम होता है HBr, उससे कम होता है HCl, और सबसे कम कौन सा होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। ये इस क्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये अपन ने ली पहली HH क्रिया। अब दूसरी अपन लेते हैं, वो है थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। थायोनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नेम रिएक्शन में आती है, ठीक है ना, नेम रिएक्शन आएगी। तो तीसरी अपन लेते हैं थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, सॉरी दूसरी, तीसरी नहीं दूसरी, थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से क्रिया। किसकी क्रिया कर रहे हैं अपन? अल्कोहल की, ठीक है। ये अभिक्रिया यूं दिखते हैं, देखो याद करने का तरीका यूं होता है, सबसे पहले लिख दो अल्कोहल, ओके, अल्कोहल लिखने के बाद लिख दो SOCl2। अब याद करने के हिसाब से ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक इसमें ध्यान रखना पिरिडीन, किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। इसका सूत्र होता है C5H5N के रूप, ठीक है। और बनेगा क्या? अब देखो यहाँ क्लोराइड है, तो थायोनिल क्लोराइड है ना, इसलिए अल्कोहल परिवर्तित होगा RCl के अंदर, एल्किल क्लोराइड के अंदर, ठीक है। देखो कैसे, तो ये लिखते हैं ROH प्लस SOCl2 और उपस्थिति ले ली किसकी? पिरिडीन की, C5H5N की उपस्थिति में, ठीक है। अब हमें बनाना है क्लोराइड है, तो आप क्या करो, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां से ना एक क्लोरीन उठाओ, कितना? एक क्लोरीन, और इस क्लोरीन को जोड़ दो R के साथ में, ठीक है। तो R के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? RCl प्लस, ठीक है। अब एक क्लोरीन पीछे और रह गया, ठीक है। तो ये क्लोरीन जोड़ो आप हाइड्रोजन के साथ, दो क्लोरीन थे, एक जोड़ो R के साथ और एक जोड़ो हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? HCl प्लस। अब आपको पीछे वाला उत्पाद पता चल जाएगा, देखो सल्फर एक
एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, यानी इसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, SO2 निकलती है। तो ये HCl और SO2 दोनों कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए ये उत्पाद क्या होता है, शुद्धतम प्राप्त होता है। शुद्धतम उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये क्रिया जो हम लिख रहे हैं इतनी बड़ी, इस क्रिया का मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम है डार्जेन अभिक्रिया। क्या नाम आता है, डार्जेन अभिक्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सी, थायोनिल क्लोराइड वाली अभिक्रिया जो है इसे हम डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो एक तो एल्किल क्लोराइड बन रहा है, लेकिन जो साथ में HCl और SO2 बन रही है, ये दोनों वाष्प अवस्था में बनती है, तो ये तो उड़ जाएगी। तो शुद्धतम अवस्था में क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और तीसरी नंबर आती है PCl3 और चौथी आएगी PCl5 से क्रिया। देखो एल्कोहल से क्रिया चल रही है अभी, देखो 3 हो गई थी, तीसरी है PCl3 से क्रिया। इसमें क्या करते हैं कि ROH प्लस PCl3। ठीक है, देखो अब ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड मतलब 3। ठीक है, अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के अंदर ये जब अल्कोहल क्रिया करता है, तो अल्कोहल क्या करेगा इसमें कि यहां से देखो क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 3 है, इसलिए हम ये उत्पाद जो बनाएंगे वो तो बनाएंगे RCl। ठीक है, लेकिन 3 क्लोरीन है ना, तो इधर कितने अणु ले लेंगे, 3, और इधर भी कितने आ जाएंगे, 3। अब 3R और 3Cl तो अलग हो गए, है ना। अब पीछे क्या रहा, तो पीछे अपन जोड़ सकते हैं। देखो हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन है 3 और फास्फोरस 1 है, तो ये तीनों आपस में मिलके H3PO3 बनाते हैं, फास्फोरस अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जनरल ध्यान रखना है रूटीन में। और चौथी अभिक्रिया है वो है PCl5 से क्रिया। इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ PCl3 था तो हमने इसके 3 अणु लिए, तो यहाँ ऐसा नहीं करना है कि भाई इधर PCl5 है ना, तो हम क्या करें कि एल्कोहल के 5 अणु ले लें, नहीं ऐसे नहीं। देखो क्या करना है, सबसे पहले यार है ना, ये इसमें से एक क्लोरीन उठाओ और इस क्लोरीन को जोड़ दो इसके साथ, सीधा जोड़ दिया RCl। ठीक है, अब पीछे कितने रहे, 4 में से एक क्लोरीन और लो और इस क्लोरीन को जोड़ दो हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, HCl। ठीक है, अब इधर 2 क्लोरीन तो निकल गए, पीछे रहे 3 क्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस रहता है। तो ये जब आपस में क्रिया करते हैं, यानी 3 क्लोरीन के परमाणु, ठीक है, एक फास्फोरस और एक ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं, तो ये बनाते हैं POCl3। क्या बनाते हैं, POCl3। इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो ये अल्कोहल के अंदर या अल्कोहल के द्वारा हम एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें अपन ने पहली ली थी कौन सी, HH से क्रिया, हैलोजन अम्ल से क्रिया। दूसरी अपन ने ली SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तीसरी PCl3, चौथी ली PCl5 और एक और अभिक्रिया है वो है हैलोजन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो एक लास्ट अपन ले लेते हैं अल्कोहल वाली रिएक्शन। ध्यान रखिएगा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नंबर अगर आप ला सकते हो तो इस चैप्टर में ला सकते हो। इतना एक तो क्या है इजी रिएक्शन है और दूसरी इसमें थ्योरी बिल्कुल कम है। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में डाई ट्राई टेट्रा और पीछे जो दिए हुए थे फ्रियॉन DDT वगैरह वो सब भाग कर चुका है। केवल इसमें दो भाग है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, देखिए अब अपने डी रही थी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में किससे क्रिया, हैलोजन से क्रिया। ये सीधी सिंपल तरीके वाली रिएक्शन मैंने बनाई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किताब से थोड़ा अलग है। ठीक है, ROH प्लस H2 हैलोजन, ठीक है, उपस्थिति आती है लाल फास्फोरस की। अब हमें हैलाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये HOH हट जाएगा और H जुड़ेगा तो ये बनेगा RH प्लस HOH होते हैं, इनको बोलते हैं हाइपोहेलस अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस अम्ल के नाम से जानते हैं। देखो कैसे, उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन ने लिया C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल है। अब इसकी क्रिया मैंने कराई Cl2 में यूं लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, उपस्थिति लाल फास्फोरस। तो क्या करो, यहां से बंद करो, ये Cl इसके साथ जोड़ो तो ये बनेगा C2H5Cl प्लस HOCl। ये तो बन गया एथिल क्लोराइड, लेकिन ये हाइपोहेलस है ना तो इसमें क्लोरीन है, इसलिए क्या आ जाएगा, क्लोरस अम्ल। क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये इसके बनाने की विधियां, तीन अभिक्रियाएं अपन ने ले ली है। चौथी आएगी हैलोजन प्रतिस्थापन जिसमें दो रिएक्शन आएगी और एक और आएगी हुंस-डिकर अभिक्रिया और एक आएगी आपके इसमें 1 डिग्री एमीन के द्वारा, वो अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में अभिक्रियाएं, इसके बनाने की विधियां कंप्लीट और साथ में क्या करेंगे, भौतिक गुणधर्म भी ले लेंगे। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।